बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान आपके अपने अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, आप जैसा कि सब जानते हैं, आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को मेरे पाकिस्तान और दुनिया भर के कैथोलिक ईसाई मेरे भाई वो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, जबकि मेरे ऑर्थोडॉक्स भाई चंद दिन बाद मनाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में। मेरी तरफ से उनको सबको मुबारकबाद। और इसके साथ ही आज हज़रत क़ायद आज़म का यौम भी हम मनाते हैं। तो आज मैं आपको एक अजीबो गरीब बात बताऊंगा, शायद आप मुझे गालियां दें, बददुआएं दें, लेकिन हकीकत बताऊंगा। पाकिस्तान के जो पहले सियासी बानी शहीद थे वो क़ायद आज़म साहिब थे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पुख्ता राय है, पाकिस्तान तो क़ायद आज़म या मुस्लिम लीग ने हरगिज़ नहीं बनाया था। उसके लिए कोशिश की थी, वो भी इन घटिया लोगों ने नहीं की थी जो मगरबी पाकिस्तान के थे। इनमें कुछ लोग थे मुखलिस, बाकी मशरकी पाकिस्तान वाले थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोशिश की थी, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं बन सकता था अगर साम्राज्य ना चाहता। आपको मज़ेदारी की बात बताऊं, पाकिस्तान और जिसे हम नजायज़ काबज़ सेहूनी फ़लस्तीनी रियासत कहते हैं, उन दोनों का खालिक एक ही है, वो है साम्राज्य। वो दोनों रियासतें उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरतों के लिए बनाई थी, ये मकबूजा पाकिस्तान और वो काबज़ इसराइल। मकबूजा पाकिस्तान मैं इसलिए कहता हूँ कि हम 24 करोड़ भेड़ बकरियाँ अपने ऊपर 76 साल से मुसल्लत बदमाशिया के हम गुलाम हैं। वसाइल सारे उनके कब्जे में हैं। मसाइल उन घटिया लोगों बगैरतों ने हमारे लिए छोड़ रखे हैं। तो इसलिए मैं मकबूजा पाकिस्तान कहता हूँ। ये जंगलिस्तान भी है। खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं, यहाँ को आइन कानून नाम की चीज़ है? यहाँ सिर्फ बदमाशी है, ताकत है। हाँ, तो पाकिस्तान और इसराइल उन्होंने साम्राज्य ने बनाया था अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरतों के लिए, वो फिर सही। तो आज सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि क़ायद आज़म साहिब जो हैं वो तभी मौत नहीं मरे, उनको शहीद किया गया जब उन्होंने पहली तकरीर कोयटा में फरमाई कि ये लोग अवाम के खादम हैं और उसके अलावा इज़्ज़त अफराद की नहीं होती, कौम की इज़्ज़त होती है। उस वक्त के बाद ये क़ायद आज़म के जाना यकीनी ठहर गया था। एक और आपको जब चलते चलते हकीकत बता दूं कि जब क़ायद आज़म ने मकबूजा कश्मीर पे जनरल ग्रेसी को फौज से चढ़ाई करने के लिए कहा गया, तो उस हरामजादे ने साफ इनकार कर दिया और वो फौज लेके वहाँ नहीं गया। आज जिसे हम अपना आज़ाद कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान कहते हैं, ये उसी गद्दार शख्स का छुड़ाया हुआ है। हमें तोहफा दिया जनरल मोहम्मद अकबर खान, जिसे वो अपना जनरल अयूब खान ने अमेरिका और बरतानिया की एजेंसियों से मिलकर उसका कांटा निकाला था, क्योंकि वो मुहिब्बे वतन था, वो साम्राज्य का गुलाम कभी नहीं बन सकता था और वो आज़ाद इंसान था, आज़ाद पॉलिसी बनाने वाला था। और तब से अब तक बस जो कुछ हमारे साथ हो रहा है आपके सामने है। मशरकी पाकिस्तान भी गिनवाया, अब के भी हम पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं बाकी मानदा पाकिस्तान के साथ। तो जब उन्होंने देखा कि क़ायद आज़म ना तो बिक सकता है ना झुक सकता है, फिर क़ायद आज़म को ज़बरदस्ती ज़ियारत में भेज दिया गया आराम करने के लिए। और जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें बेयारो मददगार कराची की सड़कों पे छोड़ दिया गया। ना उनकी जानबूझ के उनको एम्बुलेंस भी वो भेजी गई जो ख़राब थी, और जानबूझ के उसमें पेट्रोल भी नहीं था। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ, अगर ये साजिश ना की जाती तो क़ायद आज़म बच सकते थे और वो यकीनन तभी मौत मरते, लेकिन उनको इन जालिमों, गासिबों, दरिंदों ने शहीद किया, जो अब हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन की तज़लील कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों की तज़लील कर रहे हैं। तो उसके बाद इन घटिया लोगों ने
محترمہ فاطمہ جناح کو بھی شہید کیا گیا۔ جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کے جسم پہ بے شمار تشدد کے نشان تھے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کس نے شہید کیا ہوگا، جنہوں نے ان کو غدار کا لقب دیا، را کا ایجنٹ، انڈیا کا ایجنٹ کہا۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، تو آج پھر ایک بار میرے تمام مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی بہت بہت مبارکیں۔ اجازت دیجیے، خوش رہیں، اللہ حافظ۔